एवरीवन, आई एम अशोक, बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले अब हम स्टार्ट करें। यहाँ से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ से हमें 100% अपना दिमाग लगा के पढ़ना है। इसके पहले कुछ नहीं था, इसके पहले केवल हमें रीडिंग करना था, हमने रीडिंग करा दिया। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ से हमें पूरे मन से पढ़ना है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल मेथड। बच्चों, नेचुरल मेथड क्या होता है उसको देखेंगे। जो हमारा नेचुरल मेथड होता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग द चांस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म इन मीटिंग। क्या कह रहा है कि जब वर्क ऑफ द प्रिंसिपल अवॉइड करता है चांस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म आर द मीटिंग। क्या होता है? स्पर्म जो ओवम होता है मीटिंग होते हैं। क्या होता है? चांस ऑफ द वर्ड एंड वाइड ऑफ द प्रिंसिपल चांस ऑफ द मीटिंग। पीरियाडिक क्या होता है? पीरियाडिक एब्सिटेंस। क्या होता है? पीरियाडिक एब्सिटेंस। कह रहा है कि वर्क ऑन द पीपुल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म मीटिंग पीरियाडिक। क्या होता है? एब्सेंस। पीरियाडिक क्या होता है? पीरियाडिक एब्सेंस इज वन सच मेथड। क्या कहता है? इज वन सच मेथड विच द कपल avoid the substance form of the coitus from the 10 to 70 day। कह रहा है कि सच द मेथड इन विच ऑफ द कपल, जो कपल होते हैं अवॉइड करना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। कब? अब्सटेन फ्रॉम द, जो कपल होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए अब्सटेन फ्रॉम द क्वाइटस फ्रॉम द डे 10 to 70 डे, उन्हें अवॉइड करना चाहिए कपल के, मतलब क्वाइटस के लिए उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से 10 से 17 दिन तक, मतलब 10 to 17 डे तक जो होता है, हमें वहाँ पर क्वाइटस नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कपल को। कह रहा वेन ओल्यूशन का था, वेन ओल्यूशन कोल्ड ऑफ द एक्सपेक्टेड। क्या होता है? उस दिन हमारा जो ओल्यूशन होता है, जो क्या कहते हैं, उसी के बीच में हमारा ओल्यूशन होता है। वेन ओल्यूशन कोल्ड बी एक्सपेक्टेड। चांस ऑफ द फर्टिलिटी आर द वेरी हाई ड्यूरिंग द पीरियड। इस दिन हमारा जो फर्टिलिटी होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वही कहता है जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका चांस हाई होता है ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में जो चांस होता है बहुत हाई होता है फर्टिलाइजेशन के। इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड। जो 10 to 7 डे होता है, इसे हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। हमारा नेचुरल यही होता है कि हमें नेचुरल मेथड होता है कि जैसे हमारा कुछ, जैसे हमारा 10 to 7 हमारा, हमने पढ़ा था जब रिप्रोडक्टिव वुमेन रिप्रोडक्टिव पढ़ रहे थे, हमने कहा कि जो हमारा ओवम होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके मिड डे होता है, मतलब 14 डे होता है, उस दिन हमारा ओवा रिलीज होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो 10 to 17 डे होता है, हमें क्वाइटस नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। इतने मतलब 10 से लेकर 17 डे तक हमें अवॉइड करना चाहिए। इन मेच्योर, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो 10वें से 17वें दिन होता है, हमें क्वाइटस के लिए अवॉइड करना चाहिए। ये नेचुरल मेथड है। उस दिन क्या होता है? हमारा फर्टिलिटी, जो फर्टिलाइजेशन का चांसेस मैक्सिमम रहता है, हाई होता है। इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड। देयर फॉर ऑफ द क्या कह रहा है? देयर फॉर क्या होता है? देयर फॉर बाई ऑब्जर्विंग फ्रॉम द क्वाइटस ड्यूरिंग द पीरियड। क्या होता है? देयर फॉर बाई द ऑब्जर्विंग फ्रॉम द क्वाइटस ड्यूरिंग द पीरियड। कंट्रासेप्शन कोल्ड प्रिवेंट। क्या होता है? कंट्रासेप्शन कोल्ड बाई द प्रिवेंटेड विथड्रॉवल coitus interruption in another method of the male partner withdrawal his penis form of the vagina just before the inject of the avoid। और दूसरा क्या होता है? जैसे हमारा विथड्रॉल एंड क्वाइटस इंप्रूव करता है अनदर। अब अगला मेथड है कि जो मेल पार्टनर होता है, जब विथड्रॉल इन पेनिस फॉर्म द वेजाइना जस्ट बिफोर इंजेकुलेशन, जैसे ही इंजेकुलेशन होता है उसे अवॉइड करना चाहिए तुरंत आउटसाइड द, मतलब बॉडीज, मतलब जो फीमेल होता है उससे आउटवाई करा मेल पार्टनर विथड्रॉल कर देना चाहिए विथ पेनिस फॉर्म द वेजाइना जस्ट बिफोर, मतलब पहले इंजेकुलेशन होने से पहले, जो इंजेकुलेशन होता है उसके होने से पहले उसके अवॉइड करना चाहिए बाहर। तो वही करा सो दैट अवॉइड द इंसेमिनेशन। फिर दूसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या होता है? लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है?
जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है। तीसरा हमारा मेथड होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या होता है? लैक्टेशनल एमेनोरिया जिसे होता है एब्सेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल, क्या होता है? एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है तब। तो हमारा तीसरा होता है लैक्टेशनल। पहला हमने पढ़ लिया पीरियाडिक एब्सेंस, क्या होता है? पीरियाडिक। दूसरा पढ़ लिया विथड्रल या क्वाइटस इंटरप्शन, और तीसरा पढ़ लिया लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। मेथड बेस्ड ऑन द, इसमें क्या होता है? मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट ओल्यूशन। क्या होता है? फैक्ट ओल्यूशन and therefore of the cyclic do not occur during the period of the intense lactation following the postulation. Therefore long as the mother breastfeed in the child fully। जो हमारे जब मतलब हमारा क्या कहते हैं, जब फीमेल की जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जब एब्सेंट होता है तो हम इसे बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है? बेस्ड ऑन द फैक्ट इन द ओल्यूशन and therefore of the cycle do not occur during this period as the mother breastfeed on the child fully, chance of the कंसेप्शन इन ऑलमोस्ट नील। क्या होता है? जो हम इसमें चांस होता है, करेक्ट चांस फॉर द कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। हाउएवर द मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी द इफेक्टिव ओनली अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ होता है। 6 मंथ। क्या होता है? कितना मंथ होता है? जो मैक्सिमम पीरियड होता है कब कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का। वही का मेथड हैज बीन द रिपोर्टेड टू बी द इफेक्टिव ओनली अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ फॉलोइंग द पाचुलेशन। पाचुलेशन के 6 मंथ तक क्या होता है? जब तक फीड मतलब जो फीडिंग कराती है बच्चों को, जब मेल को फीडिंग कराती है तो उस समय बहुत कम मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है, चांसेस बहुत कम रहता है। वही का मेथड हैज बीन द रिपोर्टेड इफेक्टिव ओनली अप टू द मैक्सिमम 6 मंथ तक ऑफ द पाचुलेशन। पाचुलेशन के 6 मंथ तक। नो मेडिसिन हैज नो मेडिसिन डिवाइस आर यूज दिस द मेथड। इस मेथड में हमें मेडिसिन यूज नहीं करता। न साइड इफेक्ट ऑफ द ऑलमोस्ट नील, और साइड इफेक्ट भी क्या होता है? नील होता है। क्या होता है? साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील होता है। फिर करा चांस ऑफ द फेलियर ऑफ दिस मेथड इन आल्सो हाई। क्या होता है? चांस ऑफ द फेलियर थॉट ऑफ दिस मेथड इज आल्सो हाई। फिर अगला अब हमारा आता है बैरियर। पहला हो गया नेचुरल, अब दूसरा आता है हमारा बैरियर। अब हम देखते हैं बैरियर क्या होता है। अगला हमारा आता है बैरियर। बैरियर मेथड द्वारा आप देखते हैं तो बैरियर मेथड होता है ओवम एंड स्पर्म प्रिवेंट फॉर द फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। जो ओवम एंड स्पर्म होता है उसे रोका जा सकता है इन फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ द बैरियर। बैरियर द्वारा उसे हम फिजिकली रोक सकते हैं। सच मेथड इज अवेलेबल ऑफ द बोथ मेल और फीमेल, दोनों में कौन सा अवेलेबल होता है? जिसे हम बोलते हैं कंडोम। क्या होता है? कंडोम। तो यही कह रहा है सच मेथड अवेलेबल होता है बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कंडोम। कंडोम जो होता है आर बैरियर मेड ऑफ द थिन रबर। जो कंडोम होता है बना होता है थिन रबर का। लेटेक्स सेट एंड यूज इन कवर ऑफ द पेनिस एंड मेल एंड वेजाइना इन सर्विक्स ऑफ द फीमेल। जो हमारा कंडोम होता है इसे यूज करते हैं, जो मेल में होते हैं उसे यूज करते हैं कवरिंग ऑफ द पेनिस, पेनिस के ऊपर, और जो फीमेल होते हैं उसे क्या कहते हैं? वो सर्विक्स ऑफ द फीमेल। जो फीमेल होते हैं वहाँ कहाँ यूज करते हैं? सर्विक्स में। जस्ट बिफोर करा जस्ट बिफोर क्वाइटस। जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द इंजेकुलेट द सीमेन ओल्ड नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब क्वाइटस करते हैं तो जो हमारा सीमेन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाता। वही करा जस्ट बिफोर द क्वाइटस सो इंजेकुलेट सीमेन ओल्ड नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दिस कैन प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। अर्थात दिस कैन जो प्रिवेंट होता है रोकता है कॉन्ट्रासेप्शन। जैसे हमारा निरोध इज द पॉपुलेशन ब्रांड ऑफ द कंडोम फ्रॉम द मेल। जो निरोध होता है पॉपुलेशन ब्रांड होता है किससे? कंडोम ऑफ द मेल। यूज ऑफ द कंडोम इज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ऑफ द एडिशनल बेनिफिट ऑफ द प्रोटेक्टिंग यूजर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव एसटीडी एड्स होता है। जो कंडोम होता है वो हाइट इंक्रीज रिसेंट करता है ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट होता है। वह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स को भी रोक सकता है। बेनिफिट होता है प्रोटेक्ट करता है यूजर फ्रॉम द कॉन्स्टेंटिव एसटीडी एसटीआई, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एसटीआई एंड एड्स। बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम आर डिजेबल।
कैन बी सेल्फ इंसर्टेड इन देयर पार्ट गेव प्रोवाइड ऑफ द यूजर। जो होता है बोथ करा, बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम होता है, बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय द गिविंग द प्रिवेंसी ऑफ द यूजर। फिर अगला हमारा हो गया हमारा कंडोम। अब दूसरा हमारा था डायफ्राम। क्या होता है डायफ्राम? सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्ट। पहला मेथड हमारा मतलब जो बैरियर मेथड पहले हमने कंडोम पढ़ा, अब इसके बाद डायफ्राम आता है, सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्ट। आल्सो बैरियर मेड क्या होता है? ये सभी का आता है आल्सो बैरियर मेड ऑफ द रबड़। ये सभी रबड़ के बनते हैं। इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये जो होते हैं हमारे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्ट होता है, कहाँ पे यूज करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ये सभी क्या होते हैं? रबड़ होते हैं। कहता है आल्सो बैरियर मेड ऑफ द रबड़ दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ट्रैक इज कवर ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। जब इसे हम कहाँ यूज करते हैं? ट्रैक इन द कवरिंग करते हैं, हम कवर करते हैं किसको? सर्वाइकल सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। जब क्वाइटस करते हैं तो जो हम कवरिंग जब हम क्वाइटस करते हैं तो जो सर्विक्स होता है उसे हम क्या करते हैं? कवर कर देते हैं। दे प्रिवेंट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव ब्लॉकिंग। कहता है दे प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव इन ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ द स्पर्म। ये क्या होता है? ब्लॉक कर देता है जिससे हमारा स्पर्म एंट्री न करे। वही कहता है प्रिवेंट करता है, रोकता है कंसेप्शन। कहता है कंसेप्शन प्रिवेंट कंसेप्शन बाय द ब्लॉकिंग ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म। थर्ड द सर्विक्स। कहाँ से? सर्विक्स से। थर्ड द सर्विक्स। दे आर रियूजेबल। क्या होता है? दे आर रियूजेबल स्पर्माइसाइडल क्रीम जेलीज एंड फोम आर यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विद द बैरियर इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो हमें कह रहा है कि हम क्या क्या यूज करते हैं? आता है रियूजेबल। क्या होता है? दे आर रियूजेबल स्पर्माइसाइडल क्रीम जेलीज एंड फोम आर यूजुअली यूज अलॉन्ग विद दिस बैरियर टू द इंक्रीज देयर अदर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। पिन करा अनदर इफेक्टिव पॉपुलेशन मेथड यूज इन द आईयूडी। अब अगला हमारा आता है आईयूडी। ये हो गया हमारा बैरियर। अब हम इस अगला करा अनदर इफेक्टिव जो पॉपुलेशन मेथड होता है यूज करते हैं, कहता है आईयूडी इंट्रा यूटेरियन डिवाइस, जिसे बोलते हैं आईयूडी। क्या बोलते हैं? आईयूडी, जिसे बोलते हैं ये इंट्रा यूटेरियन डिवाइस। कह रहा है देयर आर डिवाइस इन द इंसर्टेड। क्या होता है? देयर आर डिवाइस सर्टेड बाय द डॉक्टर एक्सपोर्टेड नर्स। क्या होता है? इसे हम नहीं है, इसको हम यूज करते हैं नर्स द्वारा। कौन करते हैं? नर्स यूज करेंगे। तो वही करा नर्स मतलब जो हम इसका जो आईयूडी होता है डिवाइस इन द इंसर्टेड करते हैं बाय द डॉक्टर या एक्सपोर्टेड नर्स। इसे हम जो डिवाइस होता है ये कौन सा इंसर्टेड बाय द कौन इंसर्टेड करता है? डॉक्टर या एक्सपोर्टेड नर्स इन द यूट्रस थॉट द वेजाइना। कहाँ था? वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इसे हम यूज करते हैं। तो वही कह रहा है इंसर्टेड करता है बाय डॉक्टर ऑफ एक्सपर्टेड नर्स इन द यूट्रस थॉट द वेजाइना। आईयूडी जो होता है आईयूडी का इंट्रा यूटेरियन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल नॉन मेडिएटेड आईयूडी। अब हम इसमें देखते हैं हमारा जो आईयूडी होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है नॉन मेडिएटेड आईयूडी। क्या होता है? नॉन मेडिएटेड आईयूडी कौन सा होता है बच्चों? तो हमारा आता है नॉन मेडिएटेड आईयूडी। क्या होता है? नॉन मेडिएटेड आईयूडी कौन सा होता है? लूप्स लिप्स। लूप्स लिप्स नॉन मेडिएटेड आईयूडी। नॉन आई गया तो लूप्स होता है हमारा लूप्स। तो लिप्स लूप्स नॉन मतलब यन होता है, तो ओ इसमें भी है तो लूप्स होता है। तो हमारा हो गया लिप्स लूप्स। तो नॉन मेडिएटेड मतलब लूप्स, मतलब नॉन का मतलब लूप्स रखिए। जो हमारा नॉन है वो क्या होता है? लूप्स है। तो वो का नॉन मेडिएटेड लिप्स लूप्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटना 100%। अगर हमारा क्वेश्चन बनता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से तो यहाँ से उठना ज़्यादा चांसेस, मतलब 90-95% हमारा चांसेस क्वेश्चन यहाँ से बनने का होता है। तो इसलिए इसे हमें रटना बहुत जरूरी है। तो नॉन का मतलब लूप्स रट लीजिए। क्या होता है? नॉन मतलब लूप्स, नॉन लूप्स वही नॉन मेडिएटेड लिप्स लूप्स। तो नॉन मेडिएटेड आईयूडी लिप्स लूप्स। कॉपर रिलीजिंग हार्मोन आईयूडी। जब कॉपर मतलब हमारा कॉपर तो जानते हैं, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया। इसमें हमें लगता है एक और रटना है मल्टी लोडेड 375। क्या होता है? कॉपर टी। जब कॉपर रिलेटेड हो गया तो हमारा कॉपर टी कॉपर से जानता है। और इसके बाद हमें एक रटना मल्टी लोडेड 375। क्या होता है? कॉपर मल्टी लोडेड
375। क्या होता है? मल्टी लोडेड 375। और इसके बाद हमारा एक अगला लास्ट आता है हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। क्या होता है? हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी कौन सा होता है? प्रोगेस्टेरॉन। क्या होता है? क्या होता है? प्रोगेस्टर्स होता है। कौन सा? प्रोगेस्टर्स एंड LNG-20। कौन सा होता है? प्रोगेस्टर्स होता है एंड LNG-20 होता है। तो हमारा हार्मोनल रिलीजिंग कौन था? प्रोगेस्टर्स एंड LNG-20। हार्मोन रिलीज करता है हमारा प्रोगेस्ट्रॉन, तो इसे हम लेके रटेंगे प्रोगेस्टर्स एंड LNG-20। कौन सा? LNG-20। फिर करा जो आईडी होता है इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। जो आईडी होता है ये क्या करता है? जो स्पर्म होता है उसको कहता है फाइगोसाइटोसिस। वही करा इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विथ इन यूट्रस। कहाँ होता है? विथ इन द यूट्रस। एंड जो कॉपर आयन रिलीज होता है ये सप्रेस करता है स्पर्म आयन मोबिलिटी। जो हमारा कॉपर आयन रिलीज होता है ये क्या होता है? जो स्पर्म की मोबिलिटी का होता है उसको क्या होता है? सप्रेस करता है। सप्रेस ऑफ द स्पर्म मोबिलिटी एंड फैसिलिटेटिंग कैपेसिटेंस ऑफ द स्पर्म। और क्या होता है? फैसिलिटेटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। क्या होता है? फैसिलिटी कैपेसिटेंस ऑफ द स्पर्म। हार्मोन। अब इसके बाद हमारा था हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। क्या होता है? हार्मोनल रिलीजिंग जो आईडी होता है बच्चों, जो हमारा हार्मोनल रिलीजिंग होता है एंड द फैसिलिटी ऑफ द, वही करा जो हार्मोनल रिलीजिंग होता है क्या बोलते हैं? हार्मोनल रिलीजिंग होता है इन एडिशनल। क्या होता है? जो हार्मोनल रिलीजिंग होता है इन एडिशनल मेक द यूट्रस यूजेबल। क्या होता है? यूजेबल पार्ट द इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टल टू द स्पर्म का। क्या होता है? सर्विक्स हॉस्टल टू द स्पर्म का। आईयूडी आर आइडिया क्या होता है? जो आईयूडी होता है आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वेंट टू द डिजिटल प्रेगनेंसी एंड द स्पेस चिल्ड्रेन। क्या होता है? डिजिटल प्रेगनेंसी एंड स्पेस ऑफ द चिल्ड्रेन। वही कहता आईयूडी इन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स who went to the delay pregnancy and the space of the children. One of the most widely accepted method of the contraceptive in India. जो हमारा आईयूडी होता है ये होता है मोस्ट कंट्रासेप्टिव यूज होता है हमारे इंडिया में। वही करा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कंट्रासेप्टिव इन इंडिया कौन सा होता है? आईयूडी। क्या होता है बच्चों? आईयूडी। उसके बाद हमारा आगे आता है ओरल एडमिनेशन स्मॉल डोज ऑफ द प्रोगेट का। इसके बाद हमारा जो होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है आप स्मॉल डोज ऑफ द आइदर प्रोगेस्ट्रॉन या प्रोगेस्ट्रॉन स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज इन द फैमिली। तो हमारा जो ओरल कंट्रासेप्टिव होता है वही करा कोड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोगेस्ट्रॉन या प्रोगेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है इन अदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज इन द फैमिली। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ द टेबलेट। इसे कैसे यूज करते हैं? यूज करते हैं टेबलेट के फॉर्म ऑफ द टेबलेट एंड हेंस पॉपुलरिटी इज कॉल्ड पिल्स। क्या बोलते हैं? पिल्स। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? पिल्स के नाम से थे। तो हमारा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है इसको यूज करते हैं टेबलेट के फॉर्म में। और जो पॉपुलर है किसके फॉर्म? जो पॉपुलर है किसके पास पॉपुलर है पिल्स के फॉर्म में। हमें कैसे मिलेगा? पिल्स के फॉर्म में। तो हम किसके फॉर्म में पॉपुलरिटी है? पॉपुलरिटी कॉल द पिल्स। पिल्स है द टेकन डेली। जो हमारा पिल्स होता है पिल्स टू बी द टेकन डेली इन 21 डे। जो पिल्स होते हैं इसे डेली यूज करते हैं। क्या करते हैं? टेकन लेते हैं 21 डे। स्टार्टिंग परफॉर्मिंग विद द फर्स्ट 5 डे इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है? इसे स्टार्ट करें स्टार्टिंग परफॉर्मेंस क्या करा? स्टार्टिंग प्रीफरेबली विथ इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर द गैप, इसमें गैप लगते हैं। आफ्टर द गैप करते हैं 7 डे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन ऑफ अकर। क्या होता है? इसमें गैप रखते हैं। आफ्टर द 7 डे गैप रखते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द अकर। इट हैज द रिस्पेक्टेड ऑफ द सेम पैटर्न। क्या होता है? इट हैज द रिस्पेक्टेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू द प्रिवेंट द कंट्रासेप्शन। दे आर इनबिट ऑफ द ओल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल द अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विक्स म्यूकस प्रिवेंट द रिलेटेड द एंट्री ऑफ द स्पर्म।
जो पिल्स होता है आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड ऑफ द इफेक्ट एंड द एक्सेप्ट ऑफ द फैमिली। जो पिल्स होता है वेरी इफेक्टिव विथ द लेजर साइड इफेक्टिव एज वेल द एक्सेप्ट ऑफ द फैमिली। सहेली जो होता है हम जानते हैं सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इन फैमिली कंटेन ऑफ द नॉन स्टेरॉयडल प्रिवेंशन। जो हमारा सहेली होता है वो न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फॉर ऑफ द फैमिलीज कंटेन ऑफ द नॉन स्टेरॉयडल प्रिवेंशन। It is the ones of the weak pills in very few side effect in high contraceptive value। करा अगर हम हाई कंट्रासेप्टिव भी ले रहे हैं तो वेरी फ्यू साइड इफेक्ट होता है। वही करा पिल्स इज वेरी फ्यू साइड इफेक्ट ऑफ द हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। फिर इसके बाद कहता है हमारा जो प्रोगेस्टेरॉन एलांग जो कहता जो होता प्रोगेस्ट्रॉन क्या कर रहा है हमारा करा प्रोगेस्टोजिन्स जो होता है प्रोगेस्टोजिन्स होता है सब बच्चों। तो हमारा अगला करा जो प्रोगेस्टोजिन्स होता है करा प्रोगेस्टोजिन एलांग द कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन इन आल्सो यूज इन द फीमेल इंजेक्शन एंड इम्प्लांट ऑफ द अंडर द स्किन। स्किन के अंदर हम इसे इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। तो वही करा द प्रोगेस्टोन जो था प्रोगेस्टोजेंस एलांग द कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है कैन आल्सो यूज इन द फीमेल्स ऑफ द इंजेक्शन इन द impact of the under the skin। The made of the action of the similar the pills in their effective period are of the much longer। कहता है कि जो क्या कहता है बना होता है मेड होता है एक्शन ऑफ द सिमिलर टू द पिल्स जिस प्रकार हमारा पिल्स बना था एंड द इफेक्टिव पीरियड ऑफ द मच लॉन्गर। जो पीरियड होता है उसको बड़ा कर देता है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोगेस्टो जो करा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोगेस्टोजेंस and progestin estrogen combination of the IUD within the 72 hours and coitus have been found to be the very effective emergency। क्या होता है very effective as the emergency contraceptive they could use in the avoid possible pregnancy due to the rate of the usual of protection of the intercourses। वही करा they are made of the action of similar to the pills in effective period of the longer। करा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोगेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आईयूडी विद इन द 72 आवर्स ऑफ द क्वार्टर्स हैव बीन फाउंड टू बी द वेरी इफेक्टिव इन द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे could be the use avoid possible pregnancy due to the repair of the casual and unprotected इंट्रैक्शन होता है इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है। सर्जिकल मेथड द्वारा आप देखते हैं सर्जिकल मेथड हमारा होता है स्टेलाइजेशन। क्या होता है स्टेलाइजेशन। जो सर्जिकल मेथड आल्सो का स्टेलाइजेशन जनरली अवॉइडेड फॉर ऑफ द मेल एंड फीमेल पार्टनर टर्मिनल मेथड ऑफ द प्रिवेंट द मोर सर्जिकल मेथड जिसे बोलते हैं स्टेलाइजेशन जनरली अवॉइड फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर इज द टर्मिनेट मेथड ऑफ द प्रिवेंट एनी मोर। जैसे हमारा हो गया एक वासेक्टॉमी पढ़ेंगे दूसरा हम पढ़ेंगे वास डिफरेंस काटेंगे जिससे हम बोलते हैं वासेक्टॉमी और फॉलोपियन ट्यूब काटेंगे इसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो उससे पहला होगा वासेक्टॉमी दूसरा होगा ट्यूबेक्टॉमी। सर्जिकल मेथड द्वारा हम जब देखेंगे तो इसे बोलते हैं स्टेलाइजेशन। इसमें दो होता है एक वासेक्टॉमी करेंगे और दूसरा ट्यूबेक्टॉमी। वह जनरली अवॉइड इन द मेल एंड फीमेल पार्टनर इन टर्मिनेट मेथड ऑफ द प्रिवेंट आर द एनी मोर। एक तो प्रेगनेंसीज क्या होता है प्रेगनेंसीज क्या होता है प्रेगनेंसीज फिर करा सर्जिकल क्या होता है सर्जिकल तो बच्चों करा जो सर्जिकल इंट्रैक्शन ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस बाय द प्रिवेंट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। वही कहा जो सर्जिकल मेथड होता है इसमें क्या कहते हैं सर्जिकल इंट्रैक्शन ब्लॉक करते हैं गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय द प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन। जो स्टेलाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन द मेल इज कॉल्ड वासेक्टोमी। जो मेल होता है स्टेलाइजेशन जब मेल में करते हैं तो उसे बोलते हैं वासेक्टोमी एंड द फीमेल इज का ट्यूबेक्टोमी। जो मेल होता है उसमें जो वास डिफरेंस काटते हैं तो वासेक्टोमी होता है। जो फीमेल होता है तो उसमें हम फॉलोपियन ट्यूब काटते हैं उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी होता है स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस रिमूव इन द टाइट अप टू द स्मॉल इंसिजन का था इंसिजन ऑन द स्क्रोटम।
वेयर द ट्यूबेक्टॉमी इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब इन द रिमूव। क्या होता है इसमें, क्या होता है ट्यूबेक्टॉमी में तो फॉलोपियन ट्यूब को स्मॉल पार्ट काट के रिमूव करते हैं एंड उसे जोड़ देते हैं स्मॉल इंसिजन ऑफ द डोमेन ऑफ द वेजाइना थ्रू द वेजाइना। दिस टेक्निक हाईली इफेक्टिव, ये जो टेक्निक होता है हाईली इफेक्टिव बट देयर आर द रिस्पेक्टेबिलिटी वेरी पुअर। क्या होता है जो ये टेक्निक होता है हाईली इफेक्टिव होता है बट देयर आर द रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, इसमें रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होता है, बहुत पुअर होता है। फिर कह रहा है इट नीड टू द कहता है इट नीड टू द इनहाइसिस कहता है इन नीड टू द इनहाइसिड ऑफ द सेक्शन ऑफ द सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड यूज इन सोल्ड ऑलवेज अंडरटेकन इन द कोल्ड एज तथा काउंसलेशन विथ ऑफ द क्वालिफाइड मेडिकल परफॉर्मेंसनल। कह रहा है नीड टू द स्टेबलाइज दैट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड यूज ओल्ड ऑलवेज and undertaken of the consultation with of the qualified medical performance. One must remember that the contraceptive not regular requirement for of the maintain of the reproductive health. In fact, of the predicted against the natural reproductive event, contraceptive prevent of the one of the these are the method is either prevent the pregnancy delay and space of the pregnancy due to the personal reason. No doubt is the widespread use of this method have the significant role of the checking of the uncontrolled growth of population. However, this possible ill effect of the nausea, abdomen pain, break-in thought of the bleeding, irregular menstrual bleeding, event of the breast cancer and not very significant will not be the totally ignored. क्या होता है इग्नोरेड, क्या होता है टोटली इज नॉट थॉट नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली सोल नॉट बी द टोटली इग्नोरेड। तो हो गया बच्चों हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव। अब अगला हमारा आता है एमटीपी। क्या होता है देखते हैं एमटीपी।